दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और मैंने जो है वो पूजा कर लिया है, आप भी दर्शन कर लें। ये भगवान जी को मैंने जो है राखी बांधा था राखी वाले दिन, क्योंकि भाई मेरा यहाँ नहीं रहता है तो फिर मैं गणेश जी को ही राखी बांध देती हूँ। अब मैं जो हूँ जल्दी जल्दी जाके और नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 8 बज रहा है। तो मैंने जस्ट कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने साबूदाना जो है वो फूलने के लिए दिया था, तो ये बहुत अच्छी तरह से जो है वो फूल गई है, देखिए बहुत अच्छी तरह से। तो इसकी मैं आज जो है वो खिचड़ी बनाऊंगी, तो वो आपको मैं शेयर करूंगी ताकि जो है वो खिचड़ी बना ली जाए। तो फिर चलिए लगते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। नन्नू तुम क्या खा रही है? टेस्टी है? टेस्टी टेस्टी है। प्लेट फिनिश करो जल्दी से। उसके बाद थोड़ा काम ख़त्म करने के बाद मैं जो यहाँ फ्रिज साफ़ करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। रोज़ मैं सोचती थी और फिर वो मतलब टलता ही जा रहा था। वैसे तो मैं ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ और या फिर थोड़ा अंदर से, लेकिन एक जो है वो डीप क्लीनिंग होता है वो मैं आज महीने भर में करती हूँ। मैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ना, नन्नू बहुत छोटी है और उसके पास मुझे पूरा का पूरा टाइम देना पड़ता है, जिसके कारण काम कोई डिले होता है। सोच के भी जो है वो काम नहीं मतलब हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिन भी हो गया था और कुछ ऐसा था जो सामान गिर गया था नीचे, तो उसे भी क्लीनिंग करना था। तो मैंने सोचा कि आज पूरे फ्रिज का सामान निकाल के अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी ताकि वो साफ़ हो जाए। वो कहते हैं ना कि काम अगर आप टालते रहो ना, वो तो टलता ही रहेगा। वो फिर जो है जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे कि नहीं मुझे आज करना ही। तो वैसे मैंने सोच लिया था कि अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद और नन्नू को सुलाने के बाद मैं अपना ये काम आज ख़त्म करके ही रहूँगी, तो उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी। तो जैसे ही नन्नू जो है दोपहर में वो सो गई तो मैं इधर पहले काम कर लूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि खाने मतलब लंच का तैयारी करूँगी, इसलिए मैं जल्दी से जो है इस काम में लग गई। यह मैं एक बोल में जो है थोड़ा पानी लिया है, उसमें मैंने विनेगर लिया है 1 चम्मच, थोड़ा सा जो है वो लिक्विड बिम लिया है और साथ में 1 नींबू। ये निचोड़ लूँगी और इसी से पूरे फ्रिज को जो है हल्के हाथों से अच्छे से, जहाँ जहाँ स्टेन है, येलो कलर का भी स्टेन काफ़ी होता है, तो वो करने से, और एक तो वाइट रहती है अंदर तो उसकी चमक, वो दोनों जो है वो निखर के आ जाता है, आपको एकदम वाइट जैसा हो जाएगा। वैसे अगर आप सिंपल पोंछ देते हो ना तो वाइटनेस दिखता नहीं है, और अगर आप इस तरह से उसको क्लीनिंग कर दोगे तो बड़ा खूबसूरती से जो है वो कलर निखर के चला आता है। वो देखने से बोलते हैं ना कि फ्रिज छोटा है, लेकिन इसमें सामान इतना भरा पड़ा रहता है, मतलब पूरा मेरा डाइनिंग टेबल जो है वो सामान से भर गया था। इतना छोटा छोटा चीज़ उसमें से निकला है
मैंने बहुत सारे सामान को जो है वो चेक भी किया है कि कौन यूज़फुल है, कौन जो है एक्सपायरी डेट से जो है वो एक्सपायरी डेट के नज़दीक है। तो ये सब चेक करने के बाद कुछ सामान भी हटाया मैंने और जल्दी जल्दी ये मैंने जो है वो क्लीन किया अच्छे से उसको। पहले तो मैंने वो जो मैंने लिक्विड बनाया था उसी से पहले पोंछ लिया, उसके बाद फिर आराम से फिर सूखे कपड़े से मैंने पोंछा और उसके बाद फिर से मैंने जो है वो गीले कपड़े से उसको पोंछ के और फ्रिज को मैं ऐसे ही थोड़ी देर जो है ओपन ही रख दूंगी ताकि वो जो है पंखे की हवा में वो सूख जाए। इससे क्या होता है क्या कि मॉइस्चर जो हो जाता है वो नहीं रहता है, वो खोल देने से जो है अच्छी तरह से सूख जाता है। फिर मैं जितने भी जो है फ्रिज का जो भी निकला था उसका बास्केट वगैरह या फिर मैट वगैरह मैं सब लेके जो है वो बाथरूम में चली आई। इसलिए चली आई कि यहाँ पे आराम से बैठ के जो है ना उसको धुल सकते हैं फिर, क्योंकि वहाँ पर उतना जगह, बालकनी में भी जगह नहीं है। एक बालकनी में तो मेरा सामान रखा हुआ और दूसरे बालकनी में कपड़े सूख रहे थे, तो इसलिए मैंने जो है वो सारा यहीं पे जो है क्योंकि उसे रगड़ना रहता है, बिना आप रगड़ के, और सिंक में इतना स्पेस नहीं था कि उसको अच्छे से रगड़ सकूं और बहुत देर तक खड़े भी रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोची कि यहाँ जो है वो अच्छी तरह से मल के, मतलब बैठे बैठे मल लूँगी उसे अच्छे से, और फिर उठा के मैंने सारा जाके सिंक में धुला था, वहीं बाथरूम में नहीं धुला था। और फिर एक बार जो है हल्के जो है वो वहाँ भी मैंने धुल दिया था, मतलब सिंक में भी धुल दिया था। यहाँ तो मैं रगड़ रही हूँ ताकि उसमें जो भी जो है दाग वाग है वो निकल आए। इसके बाद मैं इसे उठा के जो है वो बालकनी में ले जाऊंगी। कपड़े मैंने उठा लिए थे, उसके बाद फिर से इसे जो है पानी जब निकल गया उसमें थोड़ा सा धूप लगाने के लिए इसे बालकनी में जो है वो रख दूंगी, क्योंकि थोड़ा कहते हैं ना कि वो धूप में सूख जाने से वो जितने भी उसमें मतलब एक अच्छा जो है उस वो मतलब सूख जाता है, उसमें जो भी इन्फेक्ट मतलब बैक्टीरिया वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। और ये होना भी चाहिए, किसी चीज़ में आप धूप लगा देना तो वो ऑटोमेटिक जो है वो कहते हैं ना कि नेचुरल उसमें जो है वो सूख जाने से वो काफ़ी अच्छा होता है। मैंने पंखे में न डाल के उसे धूप में डाल दिया। कुछ देर के बाद फिर वो सूख जाने के बाद मैं अच्छे तरह से फिर उसे फ्रिज में जैसे जो भी सामान था उसको मैं रख दूँगी। सारा मैंने ये पोंछ के ही रखा है, जो एक्सपायरी डेट का था उसे मैंने हटा दिया। वैसे तो रहता नहीं है, लेकिन जो नज़दीक है तो उसे मैंने सामने जो है किचन में वहीं पे रख लिया था, और बाकी सबको मैं धीरे धीरे करके जो है वो फ्रिज में जो है वो सजा दूँगी। आप विश्वास नहीं करोगे, काम करने में तो बहुत टाइम लग गया, मतलब ये क्लीनिंग करने में। लेकिन जब फिर फाइनल लुक मैंने फ्रिज को देखा ना, तो एक अजीब सा जो है सुकून लग रहा था, पूरा क्लीन क्लीन लग रहा था। तो बहुत जब भी खोलती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, और अंदर से खुशी भी होती है। ये आप लोगों को भी फील होता होगा कि हाँ मैंने जब काम कर लिया ये, तो बहुत अच्छा लगता होगा कि चलो आज क्लीनिंग हो गया, एक बहुत बड़ा काम निकल गया। तो ये था आज का ब्लॉग, मेरा छोटा सा क्लीनिंग का ब्लॉग था। फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ कल फिर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसे। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर बस नन्नू की बदमाशी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय। चलो हो गया बेटे, आ जाओ। Why do I like आजा। money? Get a shack.
आजा बेटा, आजा आजा, हो गया आज के लिए हो गया। चलो बाय बोल दो सबको, टाटा कर दो, टाटा टाटा कर दो।